भावनाएं सिर्फ हिंदुओं की हर्ट होती है या मुसलमानों की हर्ट होती है, ये भी सवाल यहां पर उठाया जा रहा है। आप पहले इसका जवाब दे दीजिएगा शांतनु जी से, फिर वही सवाल मुझे शांतनु जी से यह भी पूछना है कि जो मलमूत्र छोड़ा जाता है गंगा के भीतर, उस पर भी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। अलग अलग जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहां पर काम करते हैं, अनट्रीटेड वाटर भेजते हैं, उससे भी तो कहीं ना कहीं खराबी होती है, उस पर भी होना चाहिए। यह सवाल तो मैं शांतनु जी से बाद में पूछूंगा, पहले लेकिन उनके सवाल का जवाब दे दीजिएगा तारिक जी। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लड़कों ने गलत किया। इनको कोई अधिकार नहीं था कि ये गंगा में बैठ के इस तरह से काम करें या अवतार करें। यार, इनको तो गंगा के पास जाने का अधिकार नहीं है। ये वहां बैठ के अवतार कैसे कर रहे थे? हाँ, गंगा के पास जाने का अधिकार किसको है वो मैं बताता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान, शेख दुबई जो राजा है उसको है, दुबई का सऊदी का जो राजा उसको है, जो कतर का राजा उसको है। यहाँ के मुसलमानों का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये हम लोग अछूत हैं, हम लोग बैकवर्ड से कन्वर्टेड हैं, हम लोग इस हिंदू धर्म से निकले हुए लोग हैं। तो ये हम लोग को कैसे बर्दाश्त करेंगे कि हम गंगा में जाके हिसाब का काम करें। दूसरी बात रही कि गंगा की पवित्रता की, ये कह रहे क्रूज बनी रहेगा। हमने कई बार रील्स देखी है जिसमें क्रूज में दिखाया गया शराब भी चल रही है, मांसाहार भी चल रहा है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल दूसरी गलत, बात ये है, बिल्कुल गलत। देखिए आप और आपकी रीलें, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। तारिक जी, जरा एक बार अखिलेश जी का बयान भी दिखा देते हैं। गंगा इफ्तार विवाद पर अखिलेश यादव का बयान आ चुका है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर पुलिस की हथेली गर्म की होती तो इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होती। हथेली गर्म नहीं की, इसीलिए गिरफ्तारी की गई 14 लोगों की, मुसलमानों की। और उसके साथ साथ क्रूज पर सबसे महंगी शराब परोसी जाती है। अखिलेश यादव का आरोप है। गंगा इफ्तार विवाद पर क्या बोला वो एक बार सुन लेते हैं। जो एक जहाज चला था, याद है, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की इन्होंने, बताइए। एक टेंट लगा था, याद है आपको, नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है। ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। कई जगह नियम कानून नहीं होते हैं, ये सरकार को नियम कानून बताने चाहिए सर। कुल मिलाकर कहने की कोशिश की एफआईआर करना गलत है। तारिक जी, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद शांतनु जी जवाब देंगे। चलिए। मैं ये कह रहा था, वो बात तो अखिलेश जी ने भी कह दी। दूसरी बात ये कह रहे हैं हम तो घर में बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर डीएम और एसएसपी एफआईआर करते हैं। तो सीओ साहब जो है कहते हैं ईरान चले जाओ। अरे सीओ साहब, आप खुद इजराइल चले जाइए ना, इतनी चुल मची है। इजराइल को अपना बाप बनाए बैठे हैं तो जाइए ना अपने बाप के पास, कौन रोक रहा है? हमारा बाप यही हिंदुस्तान है, हमारी माँ हिंदुस्तान है, हमारा फादरलैंड इजराइल नहीं है, हमारी मदरलैंड यही है, हमारा फादरलैंड भी यही है। हम मरने का बाद भी इसी जमीन में दफन होते हैं। भाई, इस तरह की बातें नहीं है। लेकिन हम लोग को अधिकार नहीं है गंगा के पास जाने का। किसी मुसलमान को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ उस मुसलमान को गंगा के पास ले जाएंगे जहाँ से ये, जिसकी गैस ये लेते हैं, जिसका तेल ये लेते हैं, ये वो काम करेंगे। ना हम तेल बेच रहे हैं, ना हम गैस बेच रहे हैं। हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं चीजों का जो हमारे मजहब के मुल्कों से आ रही है। लेकिन इनको परेशानी है, ये वहाँ का सब कुछ करेंगे। शांतनु जी, शांतनु जी जवाब दीजिएगा। वो सवाल उठा रहे हैं कि जब यूएई के प्रिंस यहाँ पर आते हैं उनको तो ईद की शुभकामनाएं भी दी गई है अभी थोड़ी देर पहले। चलिए शांतनु जी जवाब देंगे, एक मिनट। तारिक जी, देखिए हम लोग मुद्दे को कंफ्यूज कर रहे हैं। किसी को उनके इफ्तियार करने से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो किस तरह का खाना सर्व कर रहे हैं, किस तरह से हड्डियां फेंक रहे हैं, उससे दिक्कत है। और जैसे आपने कहा, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया। अब देखिए, चिल्लाइए मत। ये देखिए, ये आतंकवादी वाला बिहेवियर अपनी पार्टी के ऑफिस में करिए, यहाँ पे मत करिए। अभी आप ही ज्ञान बांट रहे थे, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। चुप कराइए ना इनको, चुप कराइए ना इनको प्लीज। तारिक जी एक मिनट, उनकी बात सुन लेते हैं। तारिक जी उनकी बात सुन लेते हैं, आपकी बात सुन ली गई थी, उनकी बात भी सुन लेते हैं। दोबारा आपके पास आऊंगा मैं, प्लीज
देखिए, क्रॉस टॉक अखिलेश जी नहीं का जो करेंगे। शांतनु जी अखिलेश जवाब जी दीजिए, चलिए। अखिलेश जी का जो आपने अभी वक्तव्य सुनाया, बिल्कुल ऐसा लगता था अपने पिताजी से प्रेरित कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, अब सजा दोगे क्या, फांसी दोगे क्या, अरे लड़कों को पता नहीं होगा, रूल बता देना चाहिए। मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए ना उल्टा। आप एक बार मास्क लेके चले जाइए ना सुअर का मस्जिद में, पता लग जाएगा लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या होता है। जहां तक गंगा की सफाई की बात है, देखिए ये आतंकवादी की तरह चिलवाइए मत इनसे, इनको चुप करवाइए पहले। नहीं नहीं, अरे प्लीज चुप हो प्लीज मेरे। प्लीज, शब्दों का इस्तेमाल नहीं, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, प्लीज। एक मिनट तारिक जी, एक मिनट तारिक जी, आपकी बात भी नहीं समझ में आ रही है ना उनकी बात समझ में आ रही है। क्रॉस टॉक मत करिएगा प्लीज। शांतनु जी की बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद तारिक जी उसका जवाब देंगे। शांतनु जी प्लीज बोलिए। बस मैं एक छोटा सा आंकड़ा और दूंगा। जब भी आप किसी गंगा की स्वच्छता देखते हैं, उसमें 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है डीओ, जिसको हम डिजोल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। एक होता है बीओडी, जिसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन बोलते हैं। कॉलीफॉर्म होता है, एसटीपी कैपेसिटी होती है। 4 पैरामीटर आप 2014 के किसी भी रिपोर्ट में देख लीजिए, किसी भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में देख लीजिए, भारत सरकार की रिपोर्ट में देख लीजिए, किसी भी इंडिपेंडेंट, ये सारे पैरामीटर पुअर या मॉडरेट रहते थे, सारे गुड और हाई हो चुके हैं। मैं नहीं कह रहा हूं गंगा पूरी साफ हो चुकी है, लेकिन सारे पैरामीटर जो पुअर हुआ करते थे 2014 में, आज वो मॉडरेट से गुड के बीच में है। तो गंगा सफाई का जो अभियान चल रहा है, वो मैसिव अभियान है। वो उत्तराखंड से लेकर बिल्कुल नीचे की डाउनस्ट्रीम तक चल रहा है, और उन पे भी कड़ी कार्रवाई के प्रावधान हैं बिल्कुल, और उसमें सजाएं होती हैं बिल्कुल। अब आपको नहीं जानकारी है तो उसमें आपकी प्रॉब्लम। भैया जानकारी तो सब आप तारिक जी। है, आप ही लोग तो सबको चित्रगुप्त तो आप ही है, चित्रगुप्त तो आप ही, आप ही सब तो लेखा जोखा रखते हैं। हम लोग तो भाग छूटने वाले, हम तो अछूत है। अरे भाई हम तो अछूत है गुप्ता जी, हम तो अछूत है। आप चित्रगुप्त है, आपने ही लिखा है कि हम अछूत रहेंगे, हम तो अछूत रहेंगे ही। आप तो हमको कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। आप हिंदू को बर्दाश्त, हिंदू जो अछूत है उसको बर्दाश्त नहीं करते, तो हम भी उसी में से निकल के आए हैं, तो इसीलिए आप हमारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर एमडीएस अपनी गैस दे दे, समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, गैस दे दे, वो गैस आपको बड़ी खुशबूदार लगेगी, उसको घर में चूल्हे में लगाएंगे, उसको अपनी गाड़ी में डालेंगे। अरे भैया वो भी बंद कर दो। लेकिन तारिक जी आप मुझे एक बात बताइए, चलिए एक मिनट, बाकी की बातें तो होती रहेगी। एक सवाल उनके तरफ से ये भी पूछा जा रहा है। तारिक जी एक मिनट, तारिक जी एक मिनट, नहीं एक मिनट जरा, एक मिनट तारिक जी, एक मिनट जरा, उनका एक सवाल का जवाब आपको देना होगा। देखिए स्पेसिफिक सवाल उन्होंने पूछा था, उसका जवाब जरा क्लैरिटी देनी पड़ेगी उसकी। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा हमारी मां है, हम गंगा को पूछते हैं, हिंदू समाज गंगा को पूछता है। गंगा के भीतर बैठकर अगर कोई ये वीडियो शूट कर रहा है जिसमें वो नॉनवेज खा रहा है और उसके बाद गंगा के भीतर वो हड्डियां फेंक रहा है, तो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और उस पर वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से सोच लीजिएगा कि अगर कोई हिंदू मस्जिद के सामने बैठकर सुअर फेंक दे तो मुसलमानों के भावनाओं को भी ठेस पहुंचेगी, और इसी के वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। तो ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये शांतनु जी पूछ रहे हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर आपके सामने रखने की कोशिश करें। तारिक जी जवाब दीजिए, चलिए। मैं अभी जाता हूँ गंगा के किनारे, जितने गटर के पानी निकल रहे उसकी वीडियो शूट करता हूँ और कहता हूँ कि ये गटर का पानी गंगा में जा रहा है, तो इनकी भावनाएं आहत होंगी। दूसरी बात इन्होंने कही कि कोई जाकर मस्जिद के सामने ये करे, तो मस्जिद के सामने तो कई बार हम डांस देख चुके हैं। हमने तो ये तक देखा है कि एक बहराइच का आतंकवादी घर में घुसता है। साहिल जी गलत है, बिल्कुल गलत है। हम सेल्फ डिफेंस में गोली मारते हैं, चलिए, तो उसका हमारे ऊपर फांसी की सजा हो जाती है। तो हमने तो सिद्धार्थ यादव, देखे हैं भाई, सिद्धार्थ यादव, चलिए सिद्धार्थ यादव, गोली चला दे तो हमको फांसी की सजा हो जाएगी। ठीक है तारिक जी एक मिनट, तारिक जी एक मिनट, सिद्धार्थ यादव, क्या कारण है कि बार बार हर त्योहार के पहले उत्तर प्रदेश के भीतर इस तरीके की स्थिति पैदा होती है? कभी होली के वक्त, कभी संभल में, कभी किसी और त्योहार के वक्त, क्या कारण है इसका? और उत्तर प्रदेश क्यों? अगर उन लड़कों ने देखिए अवतार करते हुए साहिल जी, गंगा के पोल्यूशन पर इस डिबेट को ले जाने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। उस पर कई बार जवाब भी मैंने शो में दिया, शांतनु जी ने भी बताया क्या मैट्रिक्स पहले थे और क्या मैट्रिक्स आज है, कितनी चीज इंप्रूव हुई। नहीं सिद्धार्थ जी एक मिनट, अभी आपने आपके स्टेटमेंट्स का क्लैरिफिकेशन दिया, मुझे भी इसका क्लैरिफिकेशन देना होगा प्लीज। नहीं प्लीज मुझे क्लैरिफिकेशन देना होगा, और इसके लिए आप ही की सरकार जिम्मेदार है। आप ही की सरकार ने पोल्यूशन के एक्ट के तहत इस पूरे मामले पर मामले दर्ज किए हुए हैं, और जो सेक्शंस इसमें लगाए गए एफआईआर में उसमें भी उसका जिक्र किया हुआ है, इसीलिए सवाल लाजमी था। बताइए सिद्धार्थ जी, चलिए। अब साहिल जी आप उत्तर सुनिएगा।
अब साहिल जी आप उत्तर सुनिएगा। मैंने कहा इस पूरी डिबेट को गंगा के पोल्यूशन पर ले जाया जा रहा है। ये एक्ट अगर किया गया है और एफआईआर दर्ज करी जाएगी तो निश्चित तौर पर वाटर पोल्यूशन का एक्ट लगेगा ही लगेगा। मैं पेशे से वकील हूं इसलिए आपको बता सकता हूं। रिलीजियस सेंटिमेंट तो है ही है, पर जिस एक्ट की वीडियो आप दिखा रहे हैं वो वाटर पोल्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो आप उस एक्ट उस सेक्शन को थोड़ी छोड़ देंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, ये डिबेट का जो विषय है कि हम इसको कहें कि नहीं ये तो गंगा के पोल्यूशन की बात है। गंगा के लिए पिछले 12 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया और मैट्रिक्स कितने इंप्रूव हुए वो आपके शो पर आ चुका है। पर मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, आपको क्या लग रहा है ये जो डालने वाले हैं गंगा में हड्डियां, ये ऐसे ही डल गई, ये गलती से डल गई? ये डालने वाले और जो आपके शो पर उनको बचाने वाले बैठे हैं, एफआईआर तो इस वीडियो के आधार पर दर्ज हुआ है कि हिंदुओं को गाली दो। एफआईआर तो इस वीडियो के आधार पर दर्ज हुआ है। गाली दे के इस वीडियो में तो वो बातें नहीं दिख रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की भी जांच करनी पड़ेगी सर। तारिक अहमद वाली, अब मेरी बात आने दीजिए शाहिद जी, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ये जो तारिक अहमद वाली जो मानसिकता है, ये जो आपके शो पे बचाने वालों की मानसिकता है, ये मानसिकता खतरनाक है। चलिए माफ करिएगा, ये मेरा समय खत्म हुआ है, भी लेकिन उम्मीद मेरी सिर्फ इतनी है इस पूरे डिबेट के बाद में कि कम से कम जिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है उसे फॉलो किया जाए। अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स इसके वजह से हर्ट होते हैं तो कई सारे ऐसे मुद्दे भी निकल कर आएंगे और गंगा की सफाई तो अब तक नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि कम से कम इस पूरे मामले को लेकर सही तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए।